EMF generated in a wire, straight wire, in a wire moving through magnetic field. तो ये हमारी सिचुएशन है कि अगर हमारे पास एक वायर है, इट इज मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें कितनी ईएमएफ जनरेट होगी। चलो, इस तरह की ईएमएफ को ना हम शॉर्ट फॉर्म में मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। लेट अस ड्रॉ द सिचुएशन। बहुत इजी है। इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है विच इज डायरेक्टेड इनटू द ब्लैक बोर्ड लाइक दिस, और लेट अस मेक ए फ्रेम ऑफ वायर हेयर। यहां पर वायर का एक फ्रेम है, ये वायर ही है सारी ऐसे, ठीक है। ये वाली जो साइड है, दिस साइड इज L, और यहां पर एक मूवेबल वायर है विच कैन बी मूव्ड ओवर दिस फ्रेम। कॉन्टैक्ट है यहां पे, लूज कॉन्टैक्ट है, देयर इज नो फ्रिक्शन, बट दिस वायर कैन बी मूव्ड इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। जब आप इस वायर को ऐसे यहां खींच के लेके जाओगे, मान लो आपने इस तरफ फोर्स लगाई और इस कॉइल को आप इधर की तरफ लेके जा रहे हो, तो उस केस में एरिया थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस क्लोज्ड एरिया थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। जब आप इस वायर को इधर लेके जाओगे तो उस एरिया के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस करंट आ जाएगा। वो सारी कहानी आपको पता है। हमें वही इंड्यूस करंट निकालना है और इस वायर में कितनी ईएमएफ जनरेट हो रही है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इट इज वेरी इजी, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। देखो, लेट अस सपोज दिस कॉइल इज मूविंग, ये मैंने फोर्स लगाई इसको स्टार्ट करने के लिए, बट देन आफ्टर दैट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, v वेलोसिटी से मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो अभी के लिए मैं यहां पे v लिख देता हूं। लेट अस सपोज एट एनी टाइम t दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है, ये x है। अब मुझे देखना है कि जब ये वायर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसमें कितनी ईएमएफ जनरेट हो रही है। कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड द ईएमएफ एक्साई we will do d phi by dt for this closed loop, ठीक है, बहुत इजी है। तो d by dt of phi, what is phi? Phi is magnetic field B है, into area। एरिया देखो क्या बनता है, अभी इस पर्टिकुलर टाइम t पे एरिया देखना है, L टाइम्स x बनता है, L टाइम्स x। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो बस। b कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, dx by dt, dx by dt। तो dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी, b टाइम्स L टाइम्स v। तो ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, एक्साई इज इक्वल टू BLV। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इस पर्टिकुलर केस में बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर b वेक्टर, L वेक्टर एंड v वेक्टर all are mutually perpendicular। तो जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तब जो ईएमएफ जनरेट होती है दैट इज इक्वल टू BLV। अगर यहां पर इंड्यूस करंट लिखना है I, तो वो इंड्यूस करंट कितना होगा? दैट इज ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, BLV बाय R। अगर आपने इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड लिखनी है तो ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, या आप E टाइम्स I भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर, ईएमएफ का स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड हेयर। ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेट जो होगी दिस विल बी इक्वल टू मैकेनिकल पावर, वो भी हम देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेयर, बट दिस इज द डेरिवेशन। देखो, एक्चुअली ये ईएमएफ क्यों जनरेट होती है, लेट अस सी दैट। पहले कॉन्सेप्ट समझना है फिर थोड़ा आगे चलते हैं।
यहाँ पर एक रोड मान लो, एक मेटेलिक रोड, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, ऐसे इस तरफ जाएगी ये रोड। तो क्या होगा, इसके अंदर ना देखो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस रोड। लॉरेंट्ज फोर्स से मैं बता रहा हूं आपको, हर किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेते हैं, थोड़ा सा ये एक इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर कर लो। जब आप v वेलोसिटी इस रोड को इस डायरेक्शन में मूव करवाओगे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा जो उस रोड के अंदर है। मींस उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, चार्ज -e है, एंड इट इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी विच इज F इज इक्वल टू -e v क्रॉस b, है ना, ये फोर्स होती है -e v क्रॉस b। ओके, कौन सी डायरेक्शन में लगेगी ये फोर्स, अभी हमें वो डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है डायरेक्शन फाइंड करनी। तो कैसे करा जाता है, V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। तो आपका थंब अप डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है -e, तो उस माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन पे वो डाउन डायरेक्शन में लगेगी, लाइक दिस, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि माइनस साइन भी है वहां पे। एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, -e v i कैप लिख लो यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप लिख लो -k कैप। तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, e v b आ गया आपके पास, ब्रैकेट में बचा i क्रॉस k। i क्रॉस k इज -j, तो e v b इंटू -j। यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैंने यहाँ माना था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एक इलेक्ट्रॉन पे, बट वहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सब पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और वो जो फोर्स लग रही है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बनेगा जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जिधर से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब तक ये रोड ऐसे मूव कर रही है ना, इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी। उसमें यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा। करंट की डायरेक्शन बतानी है, तो करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट फिर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है इनसाइड दिस रोड। तो ये करंट यहां तक पहुंच गया, ठीक है, इट एक्ट लाइक ए बैटरी, तो यहां तक करंट आ गया। अब अगर आप इस सर्किट को कंप्लीट कर दो, मींस आपने क्या किया, यहां पर एक ऐसे क्लोज्ड वायर लगा दी, तो करंट क्योंकि ऐसे ऊपर जा रहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस सर्किट में करंट आपको इस डायरेक्शन में ऐसे नजर आएगा जब ये ऐसे कॉइल मूव कर रही है। जैसे ये रोड जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो करंट ऐसे सर्किट में आएगा। हाँ जी बच्चों, तो इस तरह से आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, और रोड के अंदर भी करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आप इस रूल से निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले शॉर्टकट बताऊं एक, चलो शॉर्टकट बताता हूं। पहले ये देखो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Yeah, let us assume that the total charge Q is moved while the rod is moving इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक फोर्स हमारे पास है यहाँ पे नीचे की तरफ लग रही है ऐसे ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे थे ड्यू टू लॉरेंट्ज फोर्स। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, जब तक आपने वायर नहीं लगाई, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ये चीज समझ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनेगी जब आप एक्सटर्नल सर्किट में वायर नहीं लगाओगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर इतना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी चार्ज पे दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर हम लिख पाएंगे Q टाइम्स E इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स विच इज QVB। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वही वेलोसिटी फिल्टर में जैसे हम करते थे, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रोड, एंड दिस इज V टाइम्स B
तो जो वोल्टेज जनरेट होगी यहाँ पर दैट इज BLV। तो दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस मोशनल EMF, इट इज इक्वल टू BLV। ठीक है, तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। अब डायरेक्शन की कुछ एग्जांपल समझते हैं। और आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है अभी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट एंड पोलैरिटी ऑफ रोड मोशनल EMF में। तो अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। एक रूल बता रहे वाला हूं। ये एक रोड है हमारे पास, सेम वही सिचुएशन, वेलोसिटी V से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो आपने यहां पे लगाना है राइट हैंड palm rule। ठीक है, to find the direction of induced current inside this road you have to apply right hand palm rule। उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, बहुत आसान है। अपनी राइट हैंड को की जो पाम है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है। पाम समझते हो ना, हथेली, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है। जो फिंगर्स हैं आपकी राइट हैंड की फिंगर्स, उनको मोशन के अलोंग रखना है। इस तरफ मोशन है ना, वेलोसिटी, पाम को उधर रखना है, सॉरी फिंगर्स को वेलोसिटी के अलोंग रखना है। थंब जो आएगा ना आपका, दिस इज योर थंब, इट विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो अभी हमने किया था सेम वही है, बट थोड़ा शॉर्टकट में है। तो दिस विल गिव यू करंट, दिस इज वेलोसिटी। और जो पाम है, ध्यान रखना हथेली वाला हिस्सा, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है, मतलब अंदर की तरफ। तो करंट देखो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ जाएगा। डायरेक्ट आपने लिखना सीखना है कि करंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। यहां देखो, ये रोड है, मोशन नीचे है, वेलोसिटी। तो राइट हैंड की पाम की जो फिंगर्स हैं उसको नीचे की तरफ करो, पॉइंट वेलोसिटी की तरफ पॉइंट करो। ठीक है, हथेली को इनवर्ड रखना है। तो आपका थंब जो है राइट हैंड का, दैट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो इसमें करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा होगा। ये सेकंड वाली एग्जांपल को करके देखो सब बच्चे। राइट हैंड की फिंगर्स को नीचे की तरफ बनाओ, रखा। आगे डायरेक्शन करंट की सबको पता लग गया कैसे आई। इस एग्जांपल में करके देखो, वेलोसिटी इस तरफ है तो फिंगर्स रखो इधर लेफ्ट वाली साइड पे, हथेली को स्क्रीन के ऊपर रखो, क्योंकि इनवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो हथेली को स्क्रीन के ऊपर रखो। तो थंब नीचे आ गया आपका, करंट ये आएगा। तो अभी जब करंट नीचे की तरफ आ गया ना आपका, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर जा रहे होंगे। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर नेगेटिव टर्मिनल बनाना है आपने, और उसके ऑपोजिट पॉजिटिव। यहां देखो करंट ऊपर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, मतलब यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव, ऐसे सोचना है। करंट इस तरफ जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जा रहे हैं, सब पे फोर्स लगी है, यहां नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, यहां पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ द रोड वाइल मोशनल EMF। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने सीखा है कि भाई EMF की वैल्यू BLV है, और डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे करंट की। बाय राइट हैंड palm rule and for maximum EMF B vector, L vector and V vector should be mutually perpendicular। ये एक मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ले लें, इसमें मैं 3 रोड्स बनाता हूं डिफरेंट ओरिएंटेशन में। एक ये रोड है हमारे पास, एक ये रोड है हमारे पास, ठीक है, 2
और तीसरी जो है वो परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ये थर्ड रोड है और इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से किस किस में ईएमएफ जनरेट होगी, किस किस में नहीं होगी। तो बहुत इजी है, मैंने बताया तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए। यहाँ पर जो लेंथ है ना वो वेलोसिटी के अलोंग आ चुकी है, तो लेंथ और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इस केस में ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। इस केस में वेलोसिटी राइट साइड है, लेंथ वाई एक्सिस की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगी BLV। और इस केस में बच्चे रोड की जो लेंथ है दैट इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों में एंगल 0 डिग्री है। तो B और L सेम डायरेक्शन में चले गए हैं, इसलिए इस केस में भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो इन दोनों केसेस में ईएमएफ जनरेशन 0 है। तो आपने ध्यान रखना है तीनों चीजें परपेंडिकुलर चाहिए। तीनों चीजें अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तब एक सिचुएशन है जिसमें ईएमएफ जनरेट हो सकती है, वो मैक्सिमम नहीं होगी फिर, ठीक है। देखो अगर तो एक और कॉन्सेप्ट से मैं आपको चीज बता दूं, इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो रोड है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करके जा रही है, काट के जा रही है, जैसे हम चाकू से किसी चीज को काटते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है स्क्रीन के, रोड इसको काट के जा रही है क्रॉस करके, वो होना चाहिए। अगर रोड का कोई भी पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करके कटिंग करके जाएगा तो उस केस में ईएमएफ जनरेट होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब रोड मैंने ये बना दी लाइक दिस, ठीक है, बट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब दोनों में एंगल है ना, लेंथ ये है और वेलोसिटी ये है, दोनों में कुछ एंगल थीटा है। ये नहीं कि इस केस में ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, होनी है बट मैक्सिमम नहीं होनी, ठीक है। कितनी होनी है वो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला लगेगा, उसको लगाना सिखाएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब ये ऐसे आप इसको मूव करोगे ना तो ये एरिया, ये वाला एरिया ये रोड क्रॉस करके जाएगी। मींस आपने ये टोटल लेंथ नहीं लेनी इस केस में, आपने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए इस लेंथ का ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट। अब आप बता सकते हैं ये कंपोनेंट कितना है, ये एंगल थीटा है ना आपके पास, तो ये भी थीटा बनेगा। ये हाइपोटेन्यूज है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए ये वाले, जो लेंथ रोड की या लेंथ का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मींस एल का ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये साइन थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर इज एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ दिस इज एल साइन थीटा। तो इस केस में अगर आपको पूछा जाए कितनी ईएमएफ जनरेट हो रही है तो एक्साई इज बी टाइम्स L sin theta times V. So this is BVL sin theta. एक ये सिंपल एग्जांपल में मुझे आपने बताना है कि कौन कौन से कंडक्टर्स में ईएमएफ जनरेट हो रही है, होनी चाहिए, और कौन कौन से कंडक्टर्स में नहीं होनी चाहिए। Here I have a skeleton in the form of cube made up of wires. ये वायर्स हैं सारी, जो इसकी साइड्स हैं ना दे ऑल आर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड दिस क्यूब इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी V। तो ये नाम है इसका A B C D E F G H, in which of the sides of cube made of conducting wires will have induced EMF। बताओ जी, जो अभी सीखा है उसके हिसाब से बताओ कौन कौन सी साइड्स में ईएमएफ जनरेट होगी। साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी है, डी सी है, ई एफ है, जी एच है, बी सी है, ए डी है,
हाँ जी, ये साइड्स हैं, टोटल 12 साइड्स हैं। बताओ जी किस किस में ईएमएफ जनरेट होनी चाहिए, किस किस में नहीं होनी चाहिए। क्या बताया मैंने अभी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द साइड दे मस्ट बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ये जो चारों साइड्स मैंने लिखी हैं, ए बी की लेंथ, सी डी की लेंथ, जी एच की लेंथ और एफ ई लेंथ जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं सारी लेंथ्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हैं, ये वाली चारों। तो इन चारों में ईएमएफ जनरेट होगी। बीसी को देखो, बीसी ए डी एफ जी ई एच। बीसी जो है यहाँ से इधर है ना, इसकी लेंथ वेलोसिटी के अलोंग है, एफ जी भी वेलोसिटी के अलोंग है, ए डी की डायरेक्शन भी वेलोसिटी के अलोंग है, ई एच भी वेलोसिटी के अलोंग है। यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में ईएमएफ जनरेट नहीं होगी इन चारों में, तो मैं क्रॉस लगा देता हूं। ठीक है, एज एल इज पैरेलल टू वी फॉर दीज साइड्स। अच्छा, ए ई डी एच बी एफ और सी जी, इनके लिए क्या हो रहा है, इनके लिए जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। तो अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, किसी भी दो चीजों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एज एल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन दीज केसेस। ठीक है, तो सिर्फ इन चारों में ईएमएफ जनरेट होनी है। और देखो ध्यान से, ये चारों वायर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करके जा रही हैं, काट के जा रही हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी, क्रॉस होंगी, तभी ईएमएफ जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। लेट अस स्टार्ट, ध्यान से समझना इसको। एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। हाँ जी, इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे इसको प्रूव करेंगे? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक वायर का फ्रेम है, मेटेलिक वायर, और उस पे एक मेटेलिक कंडक्टर है ये, एंड दिस इज मूवेबल, इट कैन बी मूव्ड और स्लाइडेड ओवर दिस फ्रेम। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरफ मूव करवाते हैं विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस केस में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगा के आप एक मैकेनिकल वर्क करोगे, फोर्स लगाओगे, इस थोड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अभी ये एक्स डिस्टेंस पे है, एल ये साइड है, थोड़ा आगे जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज वर्क डन। ठीक है, दैट इज मैकेनिकल वर्क। अब अगर मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिकल पावर भी होगी हमारे पास, जो हम लगा रहे हैं। मैकेनिकल पावर यहां से अप्लाइड हम कर रहे हैं इस वायर को मूव करवाने में। जो मैकेनिकल पावर हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, उसी मैकेनिकल पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर यहां जनरेट हो रही है, वो उसी से हो रही है जो हम मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं। एनर्जी की भी बात करें तो जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे स्पेंड हो रही है टू मूव दिस मेटेलिक वायर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन दिस फ्रेम ऑफ वायर, जिसके कारण यहाँ पे करंट जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यही होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंजन। इंजन में फ्यूल डलता है, वो फ्यूल वर्क करता है, वो वर्क जो होता है केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इंजन इज गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो लेंस लॉ के कारण ऐसा होता है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दिस हैज टू प्रूव फॉर दिस सिंपल केस। तो लेट अस सपोज द वायर, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ए बी इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, जो कि इनवर्ड है,
with velocity, it is a constant velocity v, ठीक है, to right side, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, ठीक है. द EMF जनरेटेड, कितनी EMF जनरेट होगी वो हमने देख लिया ऑलरेडी, दैट इज B टाइम्स L टाइम्स V, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. हियर L इज लेंथ ऑफ AB. चलो ये हमारे पास वोल्टेज आ गई, EMF इज वोल्टेज, ये हमारे पास आ गई. नाउ इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, अगर AB की रेजिस्टेंस है R, तो इसमें करंट जो जनरेट होगा दैट विल बी XI बाय R. दिस इज बाय ओम्स लॉ. XI को हम पुट कर देते हैं BLV बाय R. तो दिस इज द करंट जनरेटेड इन दिस वायर, ठीक है. उस करंट की डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से लगाएंगे और वो करंट इस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी के अलोंग अलाइन करना है. राइट हैंड की फिंगर्स को, जो पाम है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, मतलब स्क्रीन की तरफ ले जाना है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, स्क्रीन के अंदर जा रही है, तो आपकी पाम भी जो है स्क्रीन के साथ अंदर की तरफ जानी चाहिए. तो जो थंब होगा राइट हैंड का, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट ऊपर जा रहा है, ये हमने यहाँ पे शो कर देना, ठीक है. अब इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट है ना, देखो, इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर देयर इज सम करंट कैरिंग कंडक्टर I placed in some magnetic field B having some angle theta, then force on this conductor F magnetic is equal to B, या ऐसे लिखते हैं IL क्रॉस B. ये हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ा हुआ है. तो ये फोर्स तो लगनी है ना इस पे, क्योंकि अब इसकी लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है ना. तो ये फोर्स लगेगी यहाँ पे. द मैग्नेटिक फोर्स, the magnetic force on AB due to magnetic field B is, उस फोर्स का फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा बच्चे, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स MAG, हाँ जी, वो होगा BIL, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में 90 डिग्री का एंगल है, लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो सीधा वही बनेगा B टाइम्स I टाइम्स L. और इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से. कैसे निकालते थे इस फोर्स की डायरेक्शन, ध्यान से समझना. हम इस करंट के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करते हैं, देखो IL क्रॉस B. तो इस वेक्टर के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ऐसे सीधा रखते हैं और फिर घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ घुमाना है आपने. तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, MAG, जो इस डायरेक्शन में लग रही है. अगर आप ये फोर्स नहीं लगाएंगे, दिस इज अप्लाइड फोर्स, तो इस फोर्स के कारण ये कंडक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. बट हमने क्या करना है, इस फोर्स को अपोज करना है, इसको ओवरकम करना है, इसीलिए ये F लगाई जाती है. और इस F को इतना ही लगाना है कि ये इसके बराबर हो, ताकि ये वायर कांस्टेंट वेलोसिटी V से मूव कर पाए. और जैसे मैंने लिखा कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी V, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए भी आपको राइट हैंड साइड पे फोर्स लगानी पड़ेगी. तो ये वो फोर्स है F मैग्नेटिक. और इसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन है टू लेफ्ट, ऐसे ब्रैकेट में, जैसे यहां बना दिया मैंने, लेफ्ट साइड पर है बाय राइट हैंड थंब रूल. अब यहां पर बच्चे करंट पुट कर देते हैं, ये स्मॉल l लेना चाहिए, करंट पुट कर देते हैं यहां पे. तो ये बनेगा B इंटू BLV बाय R इंटू L, ठीक है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R. तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर AB. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. चलो नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू अप्लाई some force in opposite direction. Now as F magnetic is opposite to velocity of AB, therefore
a mechanical power is required to move the conductor to right side। तो इधर मूव करवाने के लिए मैकेनिकल पावर चाहिए, एंड दैट मैकेनिकल पावर यू नो इज फोर्स, अप्लाइड फोर्स टाइम वेलोसिटी, ये इसके बराबर होती है। अब बच्चे अप्लाइड फोर्स तो हमारे पास m उसके बराबर ही लगानी, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको हम लिख देते हैं F मैग्नेटिक इनटू वेलोसिटी। तो ये हम पुट कर देते हैं F मैग्नेटिक जो निकाला हुआ है वहां पे, तो जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द मैकेनिकल पावर दैट इज रिक्वायर्ड। इसके पैर में m डाल दिया कि ये मैकेनिकल पावर है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ दिस इज द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर कितनी जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर हम देखें, द इलेक्ट्रिक पावर PE इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है जी। तो I हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 में इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आई स्क्वायर किया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर। तो एक आर तो कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बचा दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो देख लो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों की एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं मेरे पास। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ ऑफ दीज पावर्स आर इक्वल, सो देयर इज एनर्जी कंजर्वेशन, द मैकेनिकल पावर is converted into electrical power, ठीक है। तो therefore law of conservation of energy holds। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं ये वाले एक्सप्रेशन इस तरह के न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव दिस कंडक्टर विद वेलोसिटी v इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड B, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, b स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, तो आपने करंट तो निकाल ही लिया, ये करंट है, इसको तो आप आई स्क्वायर आर करके इलेक्ट्रिक पावर तो आप लिख ही लेते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल किसके बराबर है अगर आपको पूछा जाए तो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आने हैं, ठीक है जी। सो इट वाज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये सीबीएसई में एज इट इज भी आ जाता है।